हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग सेशन में। आज हम लोग चेक करेंगे एप्लीकेशंस क्या होते हैं वी मॉडल के। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एप्लीकेशन वी मॉडल के। वी मॉडल एप्लीकेशन इज ऑलमोस्ट द सेम एज वाटरफॉल मॉडल एज बोथ द मॉडल्स आर ऑफ ए सिक्वेंशियल टाइप। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है और वी मॉडल है दोनों भाई भाई है, बट डिफरेंस ये है कि वी शेप का है और ये लिनियर शेप का है, बट काम दोनों में लिनियरली हो रहा है। बस यहाँ पर जो टेस्टिंग वाला काम है वो साथ साथ में हो रहा है, यहाँ पर टेस्टिंग आखिरी में होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी वेरी क्लियर बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स बिकॉज इट इज़ यूजुअली एक्सपेंसिव टू गो बैक एंड मेक चेंजेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो ऑलवेज क्लियर होना चाहिए प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, जो कि काम था यहाँ पर भी वाटरफॉल मॉडल में भी ये सेम चीज़ था। ऑफ कोर्स दोनों भाई भाई है तो दोनों में थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। तो यहाँ पर क्या है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स चेंज नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम रिक्वायरमेंट्स चेंज करेंगे तो यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और कैन बी ए बिगर डिजास्टर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेवलपमेंट टीम साथ ही साथ टेस्टिंग टीम दोनों साथ में काम करती है। तो अगर रिक्वायरमेंट चेंज होता है तो ऑफ कोर्स सारी डिज़ाइन चेंज होंगे, प्लस सारे जो टेस्ट केसेस है वो भी चेंज होंगे। तो दोनों टीम को साथ में फिर से काम करना पड़ेगा एंड वापस से प्रोजेक्ट डिले होगा और लंबा जाएगा प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है, और थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा बिकॉज आपको सबको सैलरी देनी है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा दिन तक सैलरी देनी पड़ेगी क्योंकि आपने तो डेडलाइन बढ़ावा दी है इसलिए। दिस मॉडल इज़ यूज इन मेडिकल डेवलपमेंट फील्ड एज इट इज़ स्ट्रिक्टली ए डिसिप्लिन डोमेन। तो ये टाइप के मॉडल को हमको कहाँ यूज़ करना है, जहाँ की छोटे मॉडल से, ठीक है, छोटे सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, साथ ही साथ एक्यूरेट सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि हमारे कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट दिया है, सिर्फ वही चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है बस, और उसी तरीके से काम करना है। तो इसलिए ये मतलब जहाँ पर हमारे एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग ये मॉडल को हम लोग यूज़ करते हैं। जो एग्जाम्पल के तौर पर ये मेडिकल डेवलपमेंट फील्ड हो गया। The following pointers are some of the most suitable scenario to use the V model application. Requirements are well defined, clearly documented and fixed. तो जाहिर सी बात है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट, एंड वो फिक्स होना चाहिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेंज हो गया देन वापस से आपको सारे प्रोसेस को बैक ट्रैक करना है एंड टेस्टिंग टीम प्लस डेवलपमेंट टीम दोनों को वापस से काम करवाना है। तो इट कैन बी ए बिगर डिजास्टर, इसलिए आपको उस टाइप के प्रोजेक्ट में इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, जाहिर सी बात है जो मैंने पहले ही बताया। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट डायनेमिक एंड इज़ वेल अंडरस्टूड बाय द प्रोजेक्ट टीम। जो कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, मतलब जो भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चेंज हो गया तो हमारे सारे टेस्ट केसेस एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी अगेन चेंज। सो ऐसे भी हमें काम नहीं करना है या ऐसा भी हमें कोई चीज़ चूज़ नहीं करना है जो कि चेंजेस हो रही हो, जो कि डायनेमिक हो, जो टेक्नोलॉजी डायनेमिक्स हो, तो उस टाइप की चीज़ें हमें इसमें सेलेक्ट नहीं करनी है। देयर आर नो एम्बिगियस एंड अनडिफाइंड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए और अनडिफाइंड रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ क्लियर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है शॉर्ट होना चाहिए। ज़्यादा लंबे प्रोजेक्ट में हमें ये वी मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जो छोटे मोटे मॉडल है जहाँ पर रिक्वायरमेंट फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, वो टाइप के मॉडल में वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट वी मॉडल। बट जब लंबे प्रोजेक्ट जाते हैं तो वहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये प्रोजेक्ट को या ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करना उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में। तो ये सारे एप्लीकेशंस है वी मॉडल के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वी मॉडल के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो बने रहिए इंजीनियरिंग नेशन के साथ। थैंक यू।